नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट की मौत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा के लिए गोवा पुलिस टीम रवाना होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हिसार पहुंचेगी गोवा पुलिस की एक टीम। बड़ी खबर इस वक्त की, इंस्पेक्टर थेरोन डी कोस्टा पीएसआई फ्रांसिस के नेतृत्व में यह टीम आपको बता दें कि पहुंचेगी हरियाणा, हिसार पहुंचेगी। और हिसार पहुंचकर आपको बता दें कि तमाम जो तथ्य हैं उनको जुटाने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की। आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो यह बयान सामने आया है कि गोवा पुलिस की एक टीम आज हरियाणा पहुंच रही है, हिसार पहुंचेगी। हिसार में आपको बता दें कि फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, वहां जाकर तथ्य जुटाने की कोशिश। इंस्पेक्टर जो हैं गोवा पुलिस के, उनकी तरफ से भी आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि हुई है। और ये जो टीम है वो टीम आज पहुंचेगी हिसार। हिसार में तमाम तथ्य होंगे, उनको जुटाया जाएगा और साथ ही परिवार के लोगों से भी बातचीत की जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के जो करीबी लोग हैं उन सभी से बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इंस्पेक्टर थेरोन डी कोस्टा पीएसआई फ्रांसिस के नेतृत्व में गोवा पुलिस की ये टीम पहुंच रही है हरियाणा। बड़ी खबर इस वक्त की। हरियाणा न्यूज पर हर एक अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े। तो सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस अपनी जांच को लगातार तेज कर रही है। ऐसे में गोवा पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के हिसार पहुंचेगी। हिसार पहुंचकर गोवा पुलिस की जो 4 सदस्यीय टीम होगी वो सोनाली फोगाट के परिजनों और दोस्तों से भी पूछताछ करेगी। और कई ऐसे एंगल हैं जिनके तौर पर यह छानबीन आगे बढ़ती नजर आएगी, जिसमें हरियाणा पुलिस गोवा पुलिस का पूरा सहयोग भी करती नजर आएगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अभी कई राज बेपर्दा होने बाकी हैं। सोनाली की मौत के खुलेंगे राज, हिसार पहुंचेगी गोवा पुलिस, अहम इनपुट जुटाएगी गोवा पुलिस। अब भी कई खुलासे होने बाकी। बीजेपी नेता और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट की मौत मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरी घटना की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा के हिसार जाएगी। गोवा पुलिस सोनाली केस में तह तक जाना चाहती है। पुलिस का कहना है कि सोनाली से जुड़े लोगों से भी महत्वपूर्ण इनपुट मिल सकते हैं। आपको बता दें कि फ्लाइट से गोवा पुलिस की 4 सदस्यीय टीम दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद दिल्ली से हिसार के लिए ये टीम रवाना होगी। गोवा पुलिस की ये 4 सदस्यीय टीम सोनाली फोगाट के घर जाकर परिजनों से पूछताछ करेगी। साथ ही आरोपी सुधीर और सुखविंदर के घर भी ये टीम पहुंचेगी और पैसों और प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा बैंक अकाउंट और लेन देन की जानकारी भी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही सोनाली फोगाट के कुछ पुराने दोस्तों से भी पूछताछ की जाएगी। सोनाली के लगातार संपर्क में रहने वाले लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें, सोनाली फोगाट 22 अगस्त को अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा गई थी। वहां रात में सोनाली की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली की मौत को हार्ट अटैक बताया। हालांकि जांच के बाद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पीए सुधीर और सुखविंदर ने रात में क्लब में सोनाली को जबरन ड्रग्स दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली को अंदरूनी चोटें भी पाई गई। फिलहाल मामले में अभी तक पुलिस ने सुधीर, सुखविंदर, ड्रग पेडलर और क्लब के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्त में लिया है। इस मामले में पुलिस शुरू से ही साजिश के तहत हत्या का आरोप लगा रही है। आ जाएगा 12 बजे। 2 दिन पहले सोनाली के परिजन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की थी और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। सोमवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवार की चिट्ठी पर हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इसमें आग्रह किया गया है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि सीबीआई जांच में इस मामले के सभी तथ्य सामने आने चाहिए। जो भी इस हत्याकांड में शामिल होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि गोवा पुलिस की टीम जांच के संबंध में जब भी हरियाणा आएगी, हमारी पुलिस उनका सहयोग करेगी। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है और अब
सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। वहीं सोमवार को बेटी यशोधरा ने मां सोनाली के अस्थियों का विसर्जन कर दिया, जबकि इससे पहले गोवा पुलिस ने 8 पन्नों की डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में सोनाली फोगाट गोवा कब पहुंची, कैसे उन्हें ड्रग्स दिया गया और कब उनकी मौत हुई, सभी तथ्यों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। गोवा पुलिस ने डिटेल रिपोर्ट जल्द ही हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल को भेजने की बात कही है। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अभी कई राज बेपर्दा होने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और आपको बता दें कि अब जब गोवा पुलिस हिसार पहुंचने जा रही है तो फिर यह माना जा रहा है कि कुछ और ऐसे राज हैं जो कि बेपर्दा होंगे, और यह भी बताया जा रहा है कि गहनता से पूछताछ की जाएगी, साथ ही परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सोनाली फोगाट के करीबी जितने भी लोग हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। क्या कुछ रहने वाला है, इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ अमित तिवारी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। इसके अलावा कुलदीप सिंह हिसार से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। कुलदीप, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में आपके पास? देखिए विनय, गोवा पुलिस हिसार पहुंचने की सूचना है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किस वक्त जो है गोवा पुलिस हिसार पहुंचेंगे। हालांकि मंगलवार को गोवा पुलिस के जो टीम है वो गोवा से हिसार के लिए रवाना होने की सूचना मिली थी, लेकिन अभी तक घर वालों को किसी भी तरह का फोन गोवा पुलिस की तरफ से नहीं आया है कि वो लोग किस वक्त तक पहुंचेंगे। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है, सदर थाना पुलिस है, उनको भी अभी तक ये सूचना नहीं है कि गोवा पुलिस यहाँ पहुंच रही है और किस वक्त पहुंच रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये सस्पेंस बना हुआ है कि गोवा पुलिस जो है देर रात तक यहाँ पहुंच सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोग उमड़े हुए हैं, दिन में बेहद लोग जो है शोक व्यक्त करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं भीड़ का माहौल वहां पर होता है। तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि गोवा पुलिस जो है शाम तक यहाँ पर पहुंचेगी, लेकिन इस पूरे समय को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कंफर्म पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि गोवा पुलिस की जांच से वो संतुष्ट नहीं है और सीबीआई से वो जांच चाहते हैं। और हिसार में जो मामला हरियाणा पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है फार्म हाउस में चोरी का, उसको लेकर भी वो लोग पुलिस अधिकारियों से आज मिलने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक उस चोरी के मामले में अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई हिसार पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, तो परिजन जो है हिसार पुलिस से भी मांग कर सकते हैं कि चोरी के इस मामले में जो है पुलिस ठोस कार्रवाई करे। जी, और कुलदीप क्या लगता है, चलिए ठीक है, जब तक पहुंचेगी पुलिस, चाहे वो देर शाम पहुंचे या फिर कभी भी पहुंचे, तो क्या क्या एंगल ऐसे होंगे कुलदीप जिनको लेकर गोवा पुलिस की तरफ से छानबीन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी? देखिए, सोनाली फोगाट का एक घर है जहां वो रहती थी और एक फार्म हाउस है जो फिलहाल कमर्शियल यूज के लिए सोनाली फोगाट ने बनाया था। घर में जो कई कमरे हैं वो अभी तक बंद है और जिनकी चाबियां सुधीर फोगाट के पास है, ऐसा परिजन कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि गोवा पुलिस जांच में उन कमरों को भी खोलेगी, तो सोनाली फोगाट की जो अलमारी है उसको भी खोलेगी, और भी अन्य चीज लोकर वहां पर है घर में। तो जिस तरीके से गोवा पुलिस अगर उन सामान को, उस घर को खोलती है, तो कहीं ना कहीं कुछ अहम सबूत और कागजात मिलने की संभावना है। ठीक है कुलदीप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है अगर गोवा पुलिस की अगर बात करें। हालांकि जिस तरह से कुलदीप बता रहे कि अभी समय फिक्स नहीं है, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कितने बजे तक गोवा पुलिस यहां पहुंचेगी, लेकिन अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, गोवा पुलिस अगर यहाँ पहुंचती है, चाहे वो देर शाम को ही क्यों ना पहुंचे या फिर थोड़ा लेट क्यों ना पहुंचे, लेकिन माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे होंगे। जी निश्चित रूप से विनय, लगातार जो गोवा पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, अब यह तीसरी टीम है जो इस पूरे मामले की जो हरियाणा में तहकीकात करने के लिए पहुंचेगी, क्योंकि पहले से ही जो गोवा पुलिस के सूत्रों का यही कहना है कि 3 टीमें इस मामले में गठित की गई थी। एक टीम जो है पहले से जो मर्डर केस में जांच कर रही है, जो तमाम जो इस मामले से जुड़े हुए लोकेशंस है उनका अवलोकन कर रही है और जो तमाम जो दस्तावेज है
उस टीम ने जुटाए हैं, और दूसरी टीम इसमें ड्रग कनेक्शन की जांच कर रही है, और तीसरी टीम है जो हरियाणा के एंगल से जांच करेगी। उस टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो इंस्पेक्टर डिकोस्टा है, और साथ साथ उसमें एसआई फ्रांसीसी भी शामिल हैं। इसके अलावा 2 और भी सदस्य शामिल हैं, यानी कि 4 सदस्य यह टीम है जो हरियाणा के हिसार में पहुंचेगी। गोवा से जो दूरी है उस दूरी को बाई एयर वो लोग दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद जो है वो टीम जो है हिसार पहुंचेगी, और हिसार में ढंडूर में जो फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, वहां पर तमाम तथ्य जुटाने का काम यह टीम कर सकती है। और निश्चित रूप से जैसा संवाददाता कुलदीप सिंह बता रहे थे कि वो देर शाम तक भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि अगले 2 दिन तक वो टीम कम से कम यहाँ रुकेगी, और आते ही पहले हिसार पुलिस के थाने में अपनी आमद दर्ज करवाएगी, और साथ में हिसार पुलिस के भी कुछ कर्मचारी उस टीम के साथ जाएंगे, और जो जो लोकेशन होगी वहां पर वो अवलोकन करेंगे, जिसमें डंडूर फार्म हाउस है, सोनाली का संतनगर में आवास है, उसकी जांच करेंगे। और इसके अलावा अगर जो बातों में जो सूत्रों का कहना है कि जो जांच के पहलू है उसमें परिवारजनों से मिलना, परिवारजनों से पूछताछ करना, सोनाली से जुड़े हुए जो कुछ पुराने जो नौकर थे, कोई रसोइये थे, कुछ ड्राइवर थे पुराने, उनको भी जांच में शामिल किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, जानकारियां जुटाई जा सकती है। क्योंकि जो 4 पेज की तहरीर रिंकू ढाका की ओर से दी गई थी उसमें काफी कुछ जो ब्यौरा दिया गया वो हिसार का है। हिसार में कुछ घटनाक्रम बताए गए थे जिनमें सोनाली का यौन शोषण होना, उसका वीडियो बना लेना, उसको ब्लैकमेलिंग करना, इस तरह की तमाम चीजें थी जो साजिश का हिस्सा रह सकती हैं। अगर जिस प्रकार से परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत हत्या की गई है, तो उस साजिश को पूरा उसका खुलासा करने के लिए और जो चेहरे हैं उनको बेपर्दा करने के लिए, बेनकाब करने के लिए तमाम तथ्य जुटाए जाने हैं। इसके अलावा विनय एक खास बात और भी है कि जो गुड़गांव में जो एक फ्लैट अभी लेने की बात आई थी सोनाली और सुधीर के नाम पर, वो फ्लैट ऐसा बताया गया है सूत्रों की ओर से 102 नंबर सेक्टर में 901 नंबर फ्लैट है, तो उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है, या किस व्हीकल से वे लोग पहुंचे थे जो गुड़गांव में उस व्हीकल को खड़ा किया, उसके बाद वो टैक्सी लेकर आगे एयरपोर्ट तक गए और वहां से बाई एयर जो गोवा पहुंचे थे। तो इस तमाम कड़ियों को मिलाना जो जरूरी है, और इसी को देखते हुए गोवा पुलिस आएगी। और जैसा कि हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से भी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी आश्वासन लगातार दिया गया कि हरियाणा पुलिस तमाम जो सहयोग देने का काम जो है वो गोवा पुलिस को करेगी। तो ऐसे में जैसे ही पुलिस टीम आएगी और वो जांच को आगे बढ़ाएगी। जी विनय। ठीक है, अमित आप बने रहिए हमारे साथ। गोवा से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गया हमारे साथ मुकेश, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में कि गोवा पुलिस कब रवाना होगी? क्या लगता है कब तक हरियाणा पहुंच सकती है वो? देखिए, आज दोपहर बाद ये टीम हरियाणा पहुंच जाएगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि पहले तो ऐसा कहा जा रहा था कि सब इंस्पेक्टर रैंक के ही अधिकारी रहेंगे, लेकिन अब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को इससे जोड़ा गया है। इंस्पेक्टर सैरव कोस्टा है यहाँ के, वो इस टीम को लीड करेंगे, और दोपहर बाद ये लोग हरियाणा पहुंच जाएंगे, और आज से ही इन्वेस्टिगेशन का जो काम है उस काम में आज लग जाएंगे। अभी जानकारी यही है। ठीक है। और मुकेश, जिस तरह से ये टीमें बनाई गई हैं, हम लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं, अमित भी हमें लगातार बता रहे हैं, कई टीमें बनाई गई हैं और सबका अपना अपना रोल है। इसमें अगर बात की जाए कि ये जो टीम आ रही है, ये टीम कितने लोगों की टीम होगी और इसकी भूमिका हम आगे कैसे देखेंगे? देखिए, 4-5 लोगों की टीम है, और जरूरत पड़ने पर हरियाणा पुलिस जो है इस टीम को मदद भी करेगी। तो इनका मकसद ये है कि परिवार वालों से बात करना, उस बारे में साजिश की जो बातें वो लोग कर रहे हैं उनमें उनके पास क्या सबूत है, क्या क्या साजिश हो सकता है, और कब से, जैसा कि रिंकू ढाका पहले आरोप लगा रहे हैं कि काफी समय से शारीरिक शोषण भी हो रहा है, तो इन सारी एंगल से खासतौर से हत्या की वजह क्या है, इस बात की खोज करने के लिए गोवा पुलिस की टीम हरियाणा जा रही है। और साथ ही परिवार वालों के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि जो साजिश की बात कही जा रही है इस बारे में गवाह जरूरत पड़ने पर जब मामला अदालत में जाएगा तो गवाही भी वो लोग दे सकें। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी गोवा पुलिस की स्पेशल टीम की जो हरियाणा जा रही है।
मुकेश, वहां से क्या कुछ अपडेट है आपके पास गोवा से? क्योंकि इस केस से जुड़े हम देखें तो कई चीजें हैं। हिरासत में लिया गया है, 10 दिन की रिमांड पर लिया गया था, कुछ दिन बीत भी चुके हैं, लगातार बातचीत हो रही है, पूछताछ हो रही है, सख्ती से पूछताछ हो रही है और उसमें पहले भी खुलासे हो चुके हैं। तो अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस बारे में कि वहां पर जो गोवा पुलिस है उस मामले में पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा अपडेट आया हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां करली शेख, जहां पे कि ये सारा घटना को अंजाम दिया गया था, उसको अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और ऐसा देखा गया था कि करली शेख का नाम पास्ट में भी कुछ अपराधों में ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में आ चुका है। इसलिए गोवा सरकार ने निर्णय लिया है कि उसके लाइसेंस को परमानेंटली रद्द कर दिया जाए। हालांकि गोवा पुलिस ने अभी सील कर दिया है करली शेख को, क्योंकि वो सीन ऑफ ऑफेंस है। लेकिन गोवा पुलिस जल्द ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी लिखेगी, इस बात का हवाला देते हुए कि वो पास्ट में भी ड्रग्स से जुड़े हुए मामलों में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए परमानेंटली उसको बंद कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जो मिश्रा एनालिसिस की बात की जा रही है, गोवा पुलिस जल्दी से जल्दी वो एनालिसिस करवाना चाहती है। ऐसी सूचना मिली थी कि हैदराबाद के सीएफएसएल में अभी लंबी कतार लगी हुई है, तो इसमें वक्त लग सकता है अगर मिश्रा सैंपल हैदराबाद भेजा जाए। इसलिए चंडीगढ़ सीएफएसएल के साथ गोवा पुलिस बात कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो है मिश्रा एनालिसिस हो जाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही आज या कल में इस बात का फैसला हो जाएगा। अगर चंडीगढ़ सीएफएसएल कहती है तो जल्दी मिश्रा एनालिसिस करके दे देगी तो सैंपल भेज दिया जाए। मुकेश, जिस तरह से लगातार गोवा पुलिस की तरफ से हम बात करें, एक्शन देखने को मिल रहा है और 8 पेज की डिटेल रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, तब तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब सीबीआई को जल्दी ही सौंप देंगे, लेकिन अब लगातार कार्रवाई चल रही है और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से बयान आया, उसके बाद लगता है कि अभी शायद कुछ दिन और लग जाए अगर सीबीआई को जांच सौंपी जाती है तो। देखिए, गोवा सरकार की मकसद है कि पीड़ित परिवार को इस मामले में इंसाफ मिले और सारे अपराधी जो है वो उनको सजा मिले। ये गोवा पुलिस की मंशा है या गोवा सरकार की मंशा है। लेकिन मैं कल भी कह रहा था कि देखिए, सेंट्रल एजेंसी और गोवा में रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे हैं। पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड अगर देख ले तो 3 ऐसे मामले हैं जो गोवा पुलिस से हटा करके सीबीआई को दिए गए थे और एक मामले जो काफी चर्चित मामला था 2007-8 में, जिस एक टीनेजर थी, स्कारलेट नाम था, वो उसी करली शेख के पास ड्रग्स के मतलब लेने के बाद उसकी मौत हो गई थी। गोवा पुलिस ने उसे हत्या का मामला रजिस्टर किया, लेकिन बाद में चूंकि इंटरनेशनल मामला था इसलिए सीबीआई को सौंप दिया गया। और उस मामले की तहकीकात के बाद दो आरोपी थे उसमें, दोनों को ट्रायल कोर्ट से बरी मिल गया। हालांकि हाईकोर्ट ने बाद में एक आरोपी को ड्रग्स देने के जुर्म में सजा सुनाई है। दूसरा मामला था ड्रग्स से ही जुड़ा हुआ, जिसमें पुलिस वालों के ऊपर आरोप था कि पुलिस वालों ने एक दूसरे देश के व्यक्ति पर जबरदस्ती ड्रग्स डाल करके उसे ड्रग्स पेडलर बता रहे हैं। वो मामला सीबीआई को दिया गया था, उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ और पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाई। और एक तीसरा मामला जो मोस्ट रिसेंट मामला है, एक स्कूल के टॉयलेट में एक बच्ची का रेप हुआ था, माइनर बच्ची का, उसमें सीबीआई आज तक अपराधी को ढूंढ ही नहीं पाई है। तो 3 मामले पिछले 15 सालों को देखें तो सीबीआई को दिया गया, लेकिन गोवा में वो खास नहीं कर पाई है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि हर केस एक दूसरे से डिफरेंट होता है। अगर सीबीआई को भी दिया जाएगा तो गोवा पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को काफी आगे बढ़ा चुकी है, बहुत सारे सबूत ढूंढ लिए हैं, सीसीटीवी फुटेज है। तो इसका जो है हश्र वो नहीं होगा जो पास्ट के 3 केसों का हुआ है। लेकिन सीबीआई हर केस में गारंटी हो कि इंसाफ मिल ही जाए, ऐसा मुझे नहीं दिखता गोवा और सीबीआई के रिकॉर्ड को देखते हुए। एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूं मुकेश आपसे कि चलिए ये तो हो गई पुलिस की कार्रवाई, हम बात कर रहे हैं सीबीआई की कि आने वाले समय में सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी नहीं सौंपी जाएगी, ये एक दूसरी बात हो गई। लेकिन जिस तरह से ड्रग्स के केस के बारे में आप बता रहे हैं और आपने जो रिकॉर्ड बताया उस हिसाब से तो और भी केस हैं, तो क्या लगता है अब इस केस में आप मुझे ये बताइए कि क्या एनसीबी की भी कोई भूमिका रहेगी? जी नहीं, एनसीबी की भूमिका नहीं है, लेकिन गोवा पुलिस की ही जो एंटी नारकोटिक सेल है, अगर इस नेटवर्क का जाल और फैला हुआ है तो, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुआ है। जो 5 गिरफ्तारियां हुई है वो 2 एफआईआर हुआ है। एक तो हत्या का मामला है जिसमें सुखविंदर और सुधीर सांगवान आरोपी हैं, और दूसरा मामला जो ड्रग्स के मामले होते हैं वो एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज होता है। तो दूसरा जो एफआईआर है वो एनडीपीएस एक्ट में है, जिसमें रामा मांद्रेकर, दत्ता प्रसाद गांवकर और एडविन नुनेस अपराधी हैं और सुखविंदर और ये भी उसमें अपराधी हैं।
तो हत्या के मामले में अगर रिमांड खत्म हो जाएगा तो अंजुना पुलिस जो है सुखविंदर और सुधीर सांगवान को उस मामले में भी गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ दो मामला है, दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन दोनों का जो है जड़ एक ही है। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसमें कई बड़े खुलासे आज होने की उम्मीद जताई जा रही है। गोवा पुलिस जिस तरह से, अगर मुकेश की जानकारी के मुताबिक बात करें तो वो आज हरियाणा पहुंचने जा रही है, वहां पर कई बड़े खुलासे होंगे। अमित तिवारी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, देखा जाए तो ये केस जो है अब जितनी तेजी से यहाँ पर जांच चल रही है आगे, उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही हो सकता है कि इसमें कई और बड़े खुलासे हो जाएंगे और शायद गोवा पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उससे तो अब संतुष्ट होना चाहिए परिवार को। जी निश्चित रूप से विनय, जांच की जो दिशा है, जांच की जो तेजी है, उसमें कोई कमी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। और लगातार गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से भी यह बयान दिया गया है कि जांच जो है वो संतोषप्रद है और वे इसकी जांच का जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उससे खुश हैं, मतलब कि उस पर संतोष जता रहे हैं। लेकिन परिजन जो है वो इससे संतुष्ट नहीं है, वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि जैसा अभी गोवा के संवाददाता मुकेश कुमार बता रहे थे कि किस प्रकार से जो कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जांच अब तक सीबीआई नहीं कर पाई है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है क्या इस जांच को भी क्या सीबीआई आगे कर पाई, क्योंकि पूरे देश के जो मामले सीबीआई के पास हैं उस हिसाब से उनके पास तमाम चीजों की, स्टाफ की और तमाम दिक्कतों की जो कई बार बात की भी जाती है। तो ऐसे में यह जांच किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जांच जी जो भी दिशा अभी तक मिली है, जो उन्होंने नतीजे दिए हैं गोवा पुलिस ने, वो संतोषप्रद इसलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि परिजनों की ओर से 2 ही लोगों का नाम लिया गया था शुरू से ही, सुधीर सांगवान और सुखविंदर का। इसके बाद जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा गया उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एडविन न्यूज जो कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक बताए गए हैं और साथ साथ जो 2 ड्रग पैडलर, दोनों का भी उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में जांच चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो टीम हिसार पहुंचेगी वो क्या क्या तथ्य जुटाती है और परिजन अब क्या उस पर संतोष जताते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने यह विकल्प खुला रखा है कि वे पूरा सहयोग देंगे और साथ साथ सीबीआई जांच की भी वो उन्होंने गुजारिश गोवा सरकार से की है। तो देखने वाली बात होगी कि अंतिम निर्णय गोवा सरकार क्या लेती है। फिलहाल जो है अगर जांच की बात करें तो जांच तेजी से जारी है। बिल्कुल। और अमित, आपको याद होगा सबसे पहले आपने ही ये जानकारी दी थी कि किस तरह से जो फार्म हाउस है वहां से लैपटॉप, डीवीआर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऐसे हैं जो गायब हुए हैं। तो गोवा पुलिस यहां पर आती है तो उससे लेकर तो कम से कम हम देखें कि कोई बड़ी चीज या बड़ा पुख्ता सबूत या फिर जो चीजें गायब हुई हैं उन्हें लेकर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल विनय, यह सबसे अहम बात है कि परिजनों ने उससे जिस दिन हत्या का मामला सामने आया था उससे अगले दिन ही इस बात को कहा था, मीडिया के सामने भी बयान दिए थे कि डीवीआर और जो लैपटॉप है वो गायब है। हालांकि कुछ परिवारजन इस बात को से इनकार भी कर रहे थे कि नहीं हुआ है, लेकिन उनके पारिवारिक सदस्य की ओर से यानी सोनाली फोगाट के भाई की ओर से इस संबंध में एक शिकायत हिसार पुलिस को दी गई थी। हालांकि उस शिकायत पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब वो कनेक्शन जोड़ने के लिए गोवा पुलिस यहां पहुंचेगी तो इस बारे में भी जरूर तथ्य जुटाए जाएंगे, क्योंकि यह एक अहम सुराग है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर यहां सोनाली के फार्म हाउस में मौजूद रहता था उसकी भी भूमिका की जांच की जाएगी। अगर उस पर भी कोई संदेह होगा तो हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी भी जो गोवा पुलिस है वो करे और यहाँ उसकी गिरफ्तारी डालकर और अपने साथ ले जाए उसकी जांच में शामिल करने के लिए। तो अभी तमाम जो बातें हैं वो जांच का हिस्सा है। देखने वाली बात होगी कि देर शाम तक जब टीम पहुंचेगी उसके बाद वो किस प्रकार से आगे जांच को बढ़ाती है। जी बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी बात है अपने आप में ही। आज ही की अगर बात की जाए, बस इंतजार इस बात का है कि गोवा पुलिस जल्द से जल्द हिसार पहुंचे और वहां पर वो पुलिस से जो है हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क साधे और फिर अपनी जांच को तेजी से आगे बढ़ाए, क्योंकि खुलासे कई होने हैं और ये खुलासे जब होंगे तो ये भी साफ हो जाएगा कि ये पूरा प्रकरण किस तरह से था, प्री प्लानिंग अगर हुई थी तो किस तरह से ये प्री प्लानिंग की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।